हेलो गाइज, इंग्लिश एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइज, आज आपके लिए इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस में इंटेलिजेंट कॉक स्टोरी, इस स्टोरी का मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और आपको एक एक वर्ड का साथ में उच्चारण भी बताऊंगा। और गाइज, हम बीच बीच में इंग्लिश के ग्रामर की भी चर्चा करेंगे और टेंसेस की चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइज, मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। गाइज, इस स्टोरी के अंदर जो सेंटेंसेज और जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं वो हमारी डेली यूज में आने वाले हैं। तो गाइज, इस स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ करके समझ करके आप अपने इंग्लिश में अच्छा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, मैं स्टोरी को शुरू करता हूँ। वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीसीज लिव्ड इन चंपकवन। वैरायटी मानी कई प्रकार के, ऑफ एनिमल्स जानवर, स्पीसीज का मतलब होता नस्ल या प्रजाति, कि जानवरों के कई प्रकार की प्रजातियां लिव्ड रहती थी इन चंपकवन, चंपकवन के अंदर। गाइस, लिव्ड है वो लिव की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। और किंग शेर सिंह वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड रूलर ऑफ द जंगल। किंग शेर सिंह वॉज था वेल एस्टेब्लिश्ड यानी अच्छे से स्थापना करने वाला, रूलर यानी शासक ऑफ द जंगल, जंगल का। कि किंग शेर सिंह यानी राजा शेर सिंह है, वो जंगल के अच्छे से शासन करने वाले थे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड किंग। ही वॉज वह था, ए काइंड दयालु, हार्टेड दिल वाला, किंग राजा, कि वह एक दयालु दिल वाला राजा था। हु ऑलवेज वर्कड, हु मीन्स जो, यानी जो जंगल का राजा शेर सिंह था, ऑलवेज हमेशा, वर्कड कार्य करता था। वर्क की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस का यूज है, जो हमेशा कार्य करता था। फॉर द वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स इन हिज जंगल। फॉर द वेलफेयर्स, वेलफेयर्स का मतलब होता कल्याण के लिए, कल्याण के लिए, ऑफ द एनिमल्स जानवरों की, इन ही जंगल अपने जंगल में, कि वह जो हमेशा अपने जंगल में जानवरों के कल्याण के लिए कार्य करता था। ही ऑफन फ्रेम्ड न्यू लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ही वह ऑफ्टन फ्रेम्ड यानी उसने बनाया था एक तरह का, किसका, न्यू लॉ, एक नए कानून का ढांचा बनाया था। इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है जनता, सब्जेक्ट्स जनता यानी प्रजा, अपने प्रजा के रुचि के अनुसार उसने एक कानून का ढांचा बनाया था। द किंग फिक्स्ड यानी राजा ने फिक्स किया था, एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे को, ऑन विच यानी उस दिन, ऑन विच यहाँ पर फ्राइडे के लिए आया कि जिस दिन फ्राइडे पर ऑल द एनिमल, सारे के सारे जानवर, वुड हग यानी हग का मतलब होता आलिंगन करना, आलिंगन करना, कि वो प्रत्येक फ्राइडे को राजा ने ये निश्चित किया था। फिक्स का मतलब होता है निश्चय किया, निश्चय किया, कि राजा ने ये निश्चय किया कि प्रत्येक फ्राइडे को, जिस पर सभी जानवर वन अनदर यानी एक दूसरे के गले मिलेंगे, इसलिए टू प्रमोट बढ़ावा देने के लिए, लव प्रेम, कि प्रेम को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच में, अमंगस्ट, अमंगस्ट का मतलब होता है बीच में, एनिमल्स जानवरों की, उसने प्रत्येक फ्राइडे को यानी शुक्रवार को जानवरों के बीच में प्रेम का बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे को गले लगाने का दिन निश्चय किया। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों को, वर इन्फॉर्म्ड सूचित किया गया। गाइस, यहाँ पर सिंपल पास्ट का पेसिव है और वर इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है सूचित किया गया, अबाउट के बारे में, दिस इज न्यू लॉ नए कानून के बारे में, कि सभी जानवरों को इस नए कानून के बारे में सूचित किया गया। वन डे a cock was eating kernels near the roadside. One day, एक दिन, a cock, cock means मुर्गा,
कि एक दिन एक मुर्गा वॉज ईटिंग खा रहा था। गाइज यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब ईट के साथ ING है, तो इसका मतलब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और इसका सेंस होता है हिंदी में खा रहा था। कर्नेल्स यानी गुठली अनाज, नियर द रोड साइड, नियर मतलब पास में, द रोड साइड सड़क के किनारे पर, कि एक दिन एक मुर्गा सड़क के पास एक गुठली को खा रहा था या अनाज आदि खा रहा था। He was hardly aware, he was hardly aware, aware का मतलब सचेत, कि वह मुश्किल से, हार्डली मन मुश्किल से, अवेयर मन सचेत था, कि वह मुश्किल से ही सचेत था। दैट कि a wild tomcat was hiding in the bushes of a kill, कि दैट की वाइल्ड जंगली, वाइल्ड मीन्स जंगली, टॉमकेट यानी बिल्ला, कि एक जंगली बिल्ला वॉज हाइडिंग छुपा हुआ था या छुप रहा था, इन द बुशेज झाड़ियों में, फॉर ए किल एक शिकार के लिए या मारने के लिए। जंगली बिल्ला मारने के लिए या अपने शिकार के लिए झाड़ियों के अंदर छुप रहा था। सडनली द टॉमकेट अटैक्ड द कॉक, सडनली मीन्स अचानक, द टॉमकेट यानी उस बिल्ले ने अटैक्ड आक्रमण कर दिया, द कॉक मुर्गे पर, कि अचानक उस बिल्ले ने मुर्गे पर आक्रमण कर दिया। अटैक्ड का मतलब आक्रमण, अटैक की सेकंड फॉर्म है आक्रमण करना, अटैक का मतलब, और अटैक का आक्रमण किया। ही ट्राइड हार्ड, ही ट्राइड हार्ड, उसने कठिन कोशिश की, टू कैच पकड़ने की, द कॉक मुर्गे को, कि उसने मुर्गे को पकड़ने की कठिन कोशिश की। बट द कॉक वॉज स्मार्ट, लेकिन कौवा, द कॉक यानी मुर्गा था, वॉज मीन्स था, द कॉक लेकिन द कॉक मुर्गा वॉज था स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब होता है चुस्त, कि मुर्गा चुस्त था, फुर्तीला था। एंड ही फ्लू ऑफ, वह उड़ गया, फ्लू ऑफ का मतलब उड़ गया, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म है फ्लू, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है, कि वह उड़ गया। एंड पर्च्ड हिमसेल्फ ऑन द ट्री, एंड पर्च्ड और ऊंचा बिठा लिया, पर्च्ड का मतलब होता है ऊंचे पर बैठना, हिमसेल्फ स्वयं को, ऑन द ट्री पेड़ पर, और उसने अपने आप को पेड़ पर ऊंचा बैठा लिया। द टॉमकेट हैड नो ऑप्शन, द टॉमकेट यानी उस बिल्ले के पास हैड था, नो नहीं, कि बिल्ले के पास नहीं था ऑप्शन विकल्प, ऑप्शन मतलब विकल्प, कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बट टू कूल ऑफ हिज हील्स, या बट का मतलब लेकिन नहीं है, यहाँ पर बट का मतलब है सिवाय, कि उसे इंतजार करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। बट इट डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिफीट, बट लेकिन इट डिड नॉट यानी उसने, इट मीन्स उसने, टॉमकेट ने, डिड नॉट एक्सेप्ट स्वीकार नहीं की, यहाँ पर सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है, और नॉट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन उसने नहीं स्वीकारा, हिज अपनी डिफीट हार, उसने अपनी हार नहीं स्वीकारी। ही सैड और उसने कहा, हेलो ब्रदर, कि हाय, हेलो ब्रदर, कि है भाई, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ मी, कि वाई क्यों, आर यू अफ्रेड डरते हो, ऑफ मी मुझसे, कि तुम मुझसे क्यों डरते हो। आई हैड कम टू हग यू, आई हैड कम यानी आ चुका था या आया था, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है यहाँ पर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कम है, ये थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम, केम है वो सेकंड फॉर्म और कम थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो वह आया था टू हग, गले लगने, गले लगने या आलिंगन करने, मैं तुम्हारे गले लगने आया था। रियली वास्तव में। बट वाई यू वांट टू हग मी, बट लेकिन वाई यू वांट क्यों चाहते हो, टू हग मी यानी गले लगना, कि तुम मेरे गले लगना क्यों चाहते हो।
द कॉक ऑल्सो रिप्लाइड, उस मुर्गे ने भी पूछा, इन द सेम, उसी स्वीट मीठी टोन ध्वनि में, टोन का मतलब ध्वनि, उस मुर्गे ने भी उसी मीठी ध्वनि के साथ जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया कि भाई क्यों, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साथ में नोट का यूज है, नेगेटिव भी है। तो डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि किंग शेर सिंह, की राजा जो शेर सिंह है, हैड फिक्स्ड, यानी उसने फिक्स्ड कर दिया है, निश्चय कर दिया है, नियम बना दिया है, निश्चय किया एवरी फ्राइडे, कि प्रत्येक फ्राइडे को, ऑन विच, उस दिन या इस पर, ऑल द एनिमल, सभी जानवर, चंपकवन, कि चंपकवन के सभी जानवर इस दिन यानी फ्राइडे को, वुड हग, गले लगेंगे, वन अनदर, एक दूसरे को, एक दूसरे को हर फ्राइडे को चंपकवन के जानवर है वो गले लगेंगे। किस लिए? टू प्रमोट लव अमंगस द एनिमल्स। प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना, पहले भी मीनिंग आया, बढ़ावा देने के लिए, लव प्रेम, अमंगस्ट यानी बीच में, द एनिमल्स जानवरों, कि जानवरों के बीच में प्रेम को बढ़ावा देने के लिए ऐसा। एवरी फ्राइडे नो एनिमल वुड ईट एनी अदर एनिमल, कि एवरी फ्राइडे, प्रत्येक फ्राइडे को, नो एनिमल, कोई भी जानवर, वुड ईट, खाएगा, एनी अदर एनिमल, दूसरे जानवर को, कि प्रत्येक फ्राइडे को कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। और टुडे इज फ्राइडे, आज फ्राइडे है। सो प्लीज़ कम डाउन, सो इसलिए प्लीज़ कृपया, कम डाउन नीचे आ जाओ, कि नीचे आओ, कि कृपया नीचे आओ, एंड हग ईच अदर, और हग गले मिलेंगे, ईच अदर एक दूसरे के, कि आओ नीचे आ जाओ और हम एक दूसरे के गले मिलेंगे। द टॉम कैट वॉज अवेयर, अवेयर मीन्स जानकार था, दैट की द कॉक हैड रिटर्न टू द जंगल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कि द टॉम कैट वॉज अवेयर, अवेयर मीन्स जानता था, जानकार था, किस चीज़ का? दैट की द कॉक हैड रिटर्न, रिटर्न की सेकंड थर्ड फॉर्म में रिटर्न, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि जो मुर्गा है वो लौट कर आया, टू द जंगल, जंगल में, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के बाद, कि मुर्गा है वो जंगल में काफ़ी समय के बाद लौट कर आया। एंड ही हैड नो लेटेस्ट न्यूज़, एंड ही हैज़, और उसके पास नहीं है, लेटेस्ट न्यूज़, कोई ताज़ा समाचार, लेटेस्ट का मतलब था नवीनतम, न्यूज़ समाचार, कि उसके पास कोई नवीनतम या नया समाचार नहीं है अबाउट द जंगल, जंगल के बारे में, कि जंगल के बारे में उसके पास कोई नया समाचार नहीं है। ही वुड ईट द कॉक, कि वह वुड ईट, खाएगा, द कॉक, मुर्गे को, व्हेन ही कम्स डाउन, जब वो नीचे आता है तो वह मुर्गे को खाएगा। बट द कॉक वॉज इक्वली स्मार्ट, लेकिन जो मुर्गा था वो इक्वली, इक्वली का मतलब समानांतर रूप से स्मार्ट, चुस्त था, लेकिन मुर्गा भी समानांतर रूप से चुस्त था, यानी समझदार था इसकी तरह। एंड वॉज एबल टू सेंस, और एबल टू सेंस का मतलब सोचने समझने की शक्ति थी उसमें। द रियल इंटेंशन, वास्तविक इंटेंशंस का मतलब था इरादा, जो वास्तविक इरादे थे वो समझने की उसके अंदर सेंस थी, समझ थी, ऑफ द टॉम कैट, उस टॉम कैट की, कि मुर्गे के पास तो उस टॉम कैट यानी बिल्ले को, इरादे को, बिल्ले के वास्तविक इरादे को समझने की उसके अंदर समझ थी। ही सेड, उसने कहा, इट इज़ रियली नाइस, कि ये तो बहुत अच्छी बात है, दैट की आवर किंग हैड डन, कि आवर किंग, हमारे राजा, हैज़ डन, कर चुके हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जिसका सेंस होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं हिंदी में, तो यहाँ पर है हैज़ डन, कर चुके हैं, सच, वास्तव में, ए ग्रेट थिंग, बहुत महान कार्य, कि वास्तव में राजा ने बहुत महान कार्य किया है। टू प्रमोट, बढ़ावा देने के लिए, ब्रदरहुड, भाईचारा,
भाईचारा, कि भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अमंगस के बीच में द एनिमल्स जानवरों, कि राजा ने वास्तव में महान कार्य किया है जानवरों के बीच में भाईचारा बढ़ाने के लिए। आई एम कमिंग डाउन, कमिंग डाउन का मतलब नीचे आना, मैं नीचे आ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, कम के अंदर आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया है। इसका सेंस हिंदी में होता है रहा है, रही रहे। तो आई एम कमिंग डाउन, मैं नीचे आ रहा हूँ। बट लेकिन आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, ए पैक ऑफ डॉग्स, पैक का मतलब होता है झुंड, ऑफ डॉग्स कुत्तों का, कि मैं एक कुत्तों का झुंड देख सकता हूँ या मुझे कुत्तों का झुंड दिखाई दे रहा है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दे टू आर कमिंग इन द डायरेक्शन टू हग यू। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, दे टू, वे भी, या टू का मतलब है भी, आर कमिंग, आ रहे हैं, इन दिस डायरेक्शन, इसी दिशा में, टू हग यू, तुमसे गले मिले। कि व्हाट, क्या, डॉग्स आर रियली कमिंग, डॉग्स कुत्ते आर रियली वास्तव में कमिंग, आ रहे हैं, कि कुत्ते वास्तव में आ रहे हैं। ओके ब्रदर, अच्छा भाई, लेट मी लीव, लेट मी लीव का मतलब होता है मुझे जाने दो। सेड द टॉमकेट, टॉमकेट ने कहा भाई वेट, यू मस्ट लीव ओनली आफ्टर हगिंग मी, वेट, रुको, कि मुर्गे ने कहा भाई रुको, यू मस्ट लीव, तुम्हें अवश्य छोड़ना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, मस्ट है वो मॉडल है यहाँ पर, मस्ट का मतलब अवश्य, निश्चित ही, कि तुम्हें निश्चय ही जाना चाहिए। ओनली आफ्टर हगिंग मी, यानी सिर्फ आफ्टर हगिंग मी, यानी मेरे गले मिलने के बाद, कि तुम्हें अवश्य ही मेरे गले मिलने के बाद जाना चाहिए। सैड द कॉक, मुर्गे ने कहा, इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम, उसे रोकने के लिए, कि उसे रोकने के लिए उसने कहा भाई मेरे भी गले लग के जाओ, ऐसे मत जाओ। तो उसने कहा नो नो, आई कैन नॉट वेट नाउ, आई कैन नॉट, यानी नहीं, वेट इंतज़ार करना, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, नाउ अब, कि अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। आई वंडर, मुझे लगता है, द वे यू वर नॉट अवेयर, आई वंडर, मुझे लगता है, द वे यू नॉट अवेयर, जिस तरीके से तुम नहीं जानते थे, इवन द डॉग्स में भी, इवन द डॉग्स में नॉट बी अवेयर, शायद कुत्ते भी नहीं जानते होंगे, मैं पर यहाँ पर संभवतः, कि संभवतः कुत्ते भी नहीं जानते होंगे, दैट कि टुडे इट इज़ ए डे फॉर हगिंग वन अनदर, कि आज का दिन है वो एक दूसरे के गले लगने का दिन है, ऐसा शायद तेरी तरह कुत्ते भी नहीं जानते होंगे। सेड द टॉमकेट, सेड मीन्स कहा, टॉमकेट बिल्ले ने, एंड रेन अवे, रन की सेकंड फॉर्म है आर यू एन रन, रन की सेकंड फॉर्म रेन, और ही रेन अवे, और वह भाग गया। तो गाइज इस तरह से इस कहानी में जैसे का तैसा हुआ, यानी वह जो टॉमकेट था वो मुर्गे को खाना चाहता था, लेकिन मुर्गे ने उसे अपनी चालाकी से भगा दिया। तो गाइज ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस स्टोरी से आपने क्या कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।